पुलिस का नाम आते ही एक सख्त और रौबीला चेहरा हमारे सामने आता है। लेकिन राजस्थान के चूरू पुलिस में एक ऐसा सिपाही भी है जो मासूम बच्चों के भविष्य को संवारने का काम कर रहा है। जो बच्चे कभी भिक्षावृत्ति में लिप्त थे, वो बच्चे आज डॉक्टर और इंजीनियर बनने के सपने देख रहे हैं। और ये सब हो पाया चूरू पुलिस के एक सिपाही के जुनून की वजह से। कांस्टेबल धर्मवीर जाखड़ भीख मांगने वाले बच्चों के हाथों में कटोरे की जगह कलम थमा रहे हैं और उन्हें पढ़ा लिखा करके काबिल बना रहे हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल धर्मवीर जाखड़ ने 8 साल पहले लगभग अपने दम पर झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों और खानाबदोश समुदाय के लिए एक स्कूल खोला था। दिसंबर 2015 में शुरू हुई जाखड़ की आपड़ी पाठशाला तब से ऐसे वंचित बच्चों को मुफ्त में पढ़ा लिखा रही है। जाखड़ 8 से 10 बच्चों के साथ इस सफर पर निकले थे, लेकिन आज 250 से ज्यादा बच्चे इसका हिस्सा बन चुके हैं। एक सिपाही के वेतन से यह सब करना आसान नहीं था, लेकिन जाखड़ के विश्वास ने उन्हें और आगे बढ़ाया और आज जाखड़ लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। धर्मवीर जाखड़ के इस सफर की कहानी देखिए हमारी इस अगली रिपोर्ट में। सर, लगभग मेरे को 3 साल हो जाएगा सोशल मीडिया से ही माध्यम से यहाँ पहुँचा मैं। जब बच्चों को, झुग्गी झोंपड़ियों के बच्चों को मैंने देखा भाई साहब के साथ में, तो अनुभव तो एक शानदार अनुभव, एक शब्द में बोले तो सुकून सा ही है। ताकि यही बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के लिए ये पाठशाला का निर्माण हो रहा है। और यहाँ जैसे भाई साहब का एक शुक्रिया गुजार है, भाई साहब को धन्यवाद देता हूँ कि इन बच्चों के लिए इतना बड़ा मतलब ये साम्राज्य खड़ा किया है। आने वाले वक्त में जैसे अभी तो हमारे हॉस्टल में जैसे मेरे सपेरा जनजाति से 30 या 32 बच्चे हैं, जो मेरे गाँव के बिलाड़ा से, जोधपुर से, ऐसे मतलब बहुत सारे बच्चे हैं। आने वाले वक्त में 1000 बच्चे, असंख्य बच्चे हो जाएंगे। मतलब यही अनुभव है कि हम एक कॉलेज, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय ऐसे स्तर में अपनी पाठशाला को जगह जगह कोई भी वैसे अशिक्षित नहीं रहा झुग्गी झोंपड़ियों को बच्चा। धर्मवीर जी जाखड़ जो पुलिस सेवा में काम कर रहे हैं, उन्होंने उसके मन में एक जज्बा आया कि क्यों न ये जो भिक्षावृत्ति के बच्चे हैं उनको एजुकेशन देने का काम करें ताकि इनका जीवन स्तर सुधर सके। आज मैं समझता हूँ उस पाठशाला के माध्यम से उन बच्चों के सपने और उनके परिवार के बच्चों की सपने साकार होने जा रहे हैं। पुलिस में रहते हुए पुलिस की छवि वैसे आम पब्लिक में एक अलग होती है, लेकिन इस व्यक्ति ने एक अलग नाम करके ये दिखाया है कि कोई आदमी कोई किसी सेवा में रह करके जरूरी नहीं है, लेकिन उसके मन में अगर जज्बा हो, किसी गरीब के प्रति दया का भाव हो, उसमें कुछ राष्ट्र सेवा के प्रति करने का भाव हो, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ वो काबिल इंसान है। और ऐसे इंसान को हर जनता के लोगों को, जो सक्षम लोग हैं, उनको सपोर्ट करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, ताकि जो भिक्षावृत्ति के संबंधी जैसे आदिवासी टाइप के लोग हैं जो सड़कों पे जीवन यापन करते हैं, उन लोगों में भी बहुत सारी योग्यताएं हैं, उनमें बहुत सारी काबिलियत है। उसको निखारने का एक अवसर प्रदान किया है धर्मवीर जी जाखड़ ने, जिनकी पाठशाला का नाम है आपनी पाठशाला। मेरे से भी धर्मवीर जी जाखड़ ने कई बार संपर्क भी किया है। उन्होंने पाठशाला के साथ साथ गरीब कन्याओं की विवाह शादियां करने के लिए उन्होंने खूब प्रयास किया है। मैं साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूंगा आपके चैनल को कि उनके परिवार को, उनको भगवान हमेशा उन्नति दे, प्रगति दे। क्षमा मांगने वाले बच्चों से कटोरा छीन के अगर उनके हाथों में कलम दे दी जाए तो बहुत बड़ा कदम है। और ये बच्चे जो हैं बड़े होके कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई आईएएस बनेगा, तो ये लोग खुद दूसरों को सेवाएं देंगे। उनकी खुद की ज़िंदगी तो अच्छी होएगी, ये दूसरों की ज़िंदगी भी अच्छी करेंगे। तो ये धर्मवीर जी जाखड़ का बहुत बड़ा कदम है और मैं इसके तहे दिल से सराहना करती हूँ। मैं वहाँ जाती रहती हूँ, मैंने देखा है अभी वहाँ पे 250 बच्चे हैं और पहले झोंपड़ी से शुरुआत की थी उन्होंने, जबकि अब वहाँ पे शायद इनको ज़मीन भी मिल गई है और बहुत जल्दी ये स्कूल के रूप में, एक बड़ी स्कूल के रूप में ये अपने सामने आएगा। तो मैं तो सबसे यही कह रही हूँ कि जितना इनका सहयोग करें और इस तरह के बच्चे देखे कहीं पे तो उनको भी एक मेन स्ट्रीम में लाने का, इस स्कूल में लाने का। सिर्फ मुख्य धारा से जुड़ेंगे बच्चे ये? हाँ, मुख्य धारा से जोड़ने का, मेन स्ट्रीम में जोड़ने का जो काम किया है, हम सबको उनका सहयोग करना चाहिए। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप प्रतिभाओं को खोजने का जो पत्रकारिता में काम कर रहे हैं, और मेरे भी जो ज्ञान में आया, मैंने देखा अपने चूरू जिले में एक आपनी पाठशाला के नाम से बहुत ही अच्छा कार्य, नेक कार्य श्रीमान धर्मवीर जी जाखड़ ने शुरू किया। और एक 5 बच्चे जो भिक्षावृत्ति करते थे, छोटे बच्चे, उनको चुनकर उन्होंने एक अपनी पाठशाला के नाम से स्कूल शुरू किया। और आज उस स्कूल में अपने यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, कई प्रांतों के 250 बच्चे करीब
वहाँ शिक्षा ग्रहण करके और हिंदुस्तान में टॉपर बनने का सपना देख रहे हैं। और अगर इस सफल होते हैं तो निश्चित रूप से धर्मवीर जी जाखड़ साधुवाद के पात्र हैं और उनका प्रयास जो है वो देश को नई दिशा दे रहा है, ये मुझे विश्वास है। ये 5-7 बच्चों से लेकर के अपनी पाठशाला की शुरुआत हुई थी और आज से करीब 8.5 साल पहले करीब 4-5 बच्चे पुलिस लाइन में भीख मांगने के लिए आए थे। तो उनको लेकर के एक प्रयास शुरू किया था कि भी ऐसे बच्चों को भी एजुकेशन से जब तक नहीं जोड़ेंगे तब तक ये यूँ ही जीवन भर दर भटकते रहेंगे। तो उनको लेकर के एक साथी से बातचीत करके और एक पढ़ाने की शुरुआत की और धीरे धीरे सोसाइटी का बहुत ही शानदार सहयोग रहा है। ऐसे खूब सारे जो बच्चे यूपी, एमपी, बिहार और राजस्थान के कोने कोने से यहाँ रहते हैं, जिनके माँ बाप कोई बस्तियों में भीख मांगते हैं या कोई कचरा बीनते हैं या मजदूरी करते हैं। तो ऐसे उनके जो बच्चे जो पढ़ नहीं पा रहे थे, जो सरकारी एजुकेशन से भी वंचित थे, तो उनको लेकर के पढ़ाने की शुरुआत की और पुलिस लाइन के पास में ही आज से 8.5 साल पहले ये शुरुआत हुई। जो धीरे धीरे सोसाइटी का जो साथ मिला उससे हिम्मत आगे बढ़ती गई और ऐसे खूब सारे वंचित बच्चों को आगे से आगे जोड़ते गई। धीरे धीरे इन बच्चों के लिए रोज़ खाने पीने की बैग, स्टेशनरी इत्यादि तमाम जो सुविधाएं हैं वो भी इनके पढ़ाई में जो आवश्यक होती है वो सारी पूर्ति सोसाइटी से होने लगी। तो उससे हमें लगातार उत्साह है वो मिलता रहा और धीरे धीरे देखा कि इन बच्चों का जीवन जो घुमंतु है, इनके माँ बाप मजदूरी के लिए मांगने के लिए आज यहाँ हैं, कल वो किसी दूसरे शहर में चले जाते हैं। तो ये देखा कि जिन बच्चे पर अपने 1-2 साल मेहनत की और वो बच्चा पढ़ाई को बीच में छोड़ करके फिर से कहीं दूसरे शहर में जा कर के चला गया और वहाँ किसी स्कूल में नहीं जा रहा है, तो ये साथियों से सबसे मिल बैठ करके सोशल मीडिया से एक ये विमर्श हुआ कि भाई ऐसे बच्चों के लिए अपन को जब तक एक आवासीय स्कूल इनके लिए नहीं खोलेंगे तब तक ही इनको एक पूर्ण रूप से लगातार इनकी एजुकेशन से इनको जोड़ना संभव नहीं है, क्योंकि इन झोपड़ियों में न तो वो माहौल है और ना ही कोई स्थायित्व है। तो एक शुरुआत हुई, सामाजिक साथियों ने खूब सारा सपोर्ट किया और उसकी बदौलत यहाँ 1.5 बीघा ज़मीन को ख़रीदा गया और ख़रीद करके उस पर निर्माण शुरू किया गया और आज एक अच्छी खासी इस कंडीशन में निर्माण पहुंचा है। और आने वाले में प्रयास करेंगे एक से देश के अनेक इलाकों से, चाहे वो कहीं का भी बच्चा हो और वो यहाँ आएगा, उसको अपन लाएंगे, कुछ एक को ले आएंगे, कुछ एक होता है मीडिया को देख देख करके भी आते हैं यहाँ पर, तो उनको भी अपन यहाँ उनको रख करके एक बढ़िया एजुकेशन देने का प्रयास करेंगे। तक जो मासूम बच्चे भिक्षावृत्ति में संलिप्त थे वो बच्चे आज डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना देख रहे हैं और ये सब हो पाया है चूरू पुलिस में कार्यरत कांस्टेबल धर्मवीर जाखड़ की एक पहल से। धर्मवीर जाखड़ द्वारा 2015 में अपनी पाठशाला की स्थापना की गई थी और उस समय इस झोगी झोपड़ी के अंदर संचालित इस पाठशाला में महज 5 बच्चे थे, लेकिन आज ये कारवां बढ़ते बढ़ते 250 बच्चों तक पहुंच चुका है। इस अपनी पाठशाला में आज 250 बच्चे पढ़ रहे हैं जो कि भिक्षावृत्ति में कभी न कभी लिप्त थे। ये सभी बच्चे हैं वो एमपी, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार के रहने वाले हैं जो यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। निश्चित रूप से चूरू कांस्टेबल की ये पहल है वो सार्थक है और देश सेवा में अपना महत्वपूर्ण योगदान है वो धर्मवीर जाखड़ निभा रहे हैं, क्योंकि यही बच्चे आने वाले समय में देश का भविष्य बनेंगे। एनडीटीवी के लिए चूरू से गजेंद्र सिंह।